जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। आज मैं 14 जनवरी 25 का संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। टाइम 6:30 हुए हैं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग लीना आंटी और राज अंकल के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज अंकल, लीना आंटी, आप मेरा सत्संग बिल्कुल टाइम पे शेयर करके मेरा सत्संग करने का उल्लास बढ़ा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने सत्संग आंटी के द्वारा बताया था कि 1.25 किलो गुड़ मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाना है। तो आज मैं वो गुरुपा के आदेशानुसार चढ़ाकर आऊँगी। और गुरुजी ने बताया, मैंने तेरे बच्चों की सारी नेगेटिविटी और कष्ट लहरी में जलाकर नष्ट कर दिए हैं। तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी पूजा का फल तेरे बच्चों और तेरे पति अंकल को भी मिलेगा। तेरे साथ महाशिव त्रिशक्ति हैं। तू पूजा समय पर और मन लगाकर करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। जिसके साथ में इतने गुरुपा ब्राह्मण के गुरुपा हों तो फिर उस बेटी को किस बात की चिंता है। वो कम से कम पूजा तो समय पर ही करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग ये है कि गुरुपा अमृत बेला करने को कहते हैं आप। तो गुरुपा उठ तो मैं रोज जाती हूँ, पर अभी डेली सत्संग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में आवाज़ गूंजती है। बोलने पर बच्चे उठ जाते हैं और बच्चे कहते हैं, सुबह सुबह मम्मी फ़ोन पर किससे बातें कर रही हो। सो आई गुरुजी, आप मेरी समस्या समझ गए होंगे। संगत जी, आप भी मेरी समस्या समझ गए होंगे। मैं सत्संग सुनती हूँ और डेली ध्यान करती हूँ। गुरुपा, आप मेरे को माफ़ करना प्लीज़। मैं उठ जाती हूँ तो सत्संग भी कर सकती हूँ, और यदि लिखकर शेयर करो तो वो पेश नहीं होते हैं गुरुपा। इसलिए मैं अपना सत्संग ज़्यादातर अपनी आवाज़ में ही वीडियो बनाकर और मैं पेश करती हूँ। सो
और ध्यान तो मैं डेली करती हूँ और उठ भी जाती हूँ मैं। ये नहीं कि मैं उठती नहीं हूँ, सर्दी है चाहे मैं अपने बिस्तरों में ही उठकर गुरुजी का मंत्र जाप करूँ और कुछ भी करूँ, पर मैं उठ तो मैं हमेशा ही अमृत बेला में जाती हूँ। पक्षियों को दाना डालती हूँ, गाय को कुत्ते को रोटी देती हूँ, जल डालती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं उठती नहीं हूँ। पर सत्संग में अमृत बेला में जब मुझे मौका लगता है तभी पेश करती हूँ, इसलिए आप मुझको क्षमा करना गुरु का। चौथा सत्संग यह है कि एक संगत आंटी के बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ गुरुपा आप उस बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें और संगत माँ का दुख दूर करें। संगत आंटी आप दुखी मत होना, उस बच्चे के साथ गुरुपा और पूरे संगत परिवार की ब्लेसिंग है। भगवान जल्दी ही आपके बच्चे को ठीक करेगा और फिर जब ठीक हो जाए या जैसा भी हो तो आप उसका समाचार ग्रुप में देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांचवा सत्संग यह है कि आपका मैसेज आया कि तेरे बेटे पर कोई कष्ट और बीमारी लग रही है। मैं उसके पास गया था, उसके शरीर में से बदबू आ रही थी, तो गुरुपा मैं मैसेज सुनकर उसके कष्ट कटवा दिए, किंतु इतने डरावने मैसेज नहीं आने चाहिए गुरुपा। एक बार तो दिल बैठ जाता है गुरुपा। ये सत्संग किस आंटी के लिए था मुझे नहीं पता, आपकी कृपा से आपका नाती तो बिल्कुल ठीक है और आपकी पूरी कृपा दृष्टि है। प्लीज़ गुरुपा 24 घंटे अपने नाती पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि बहुत ही सीधा है, बैंक में सर्विस करता है, आपकी कृपा से बहुत सीधा बहुत भोला है, अपने समय पर आना समय पर जाता है, किसी से कोई फालतू में बातें नहीं करता है या लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। प्लीज़ गुरुपा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि शाम का समय है। ये भी मैं बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करने में बिल्कुल शांति चाहिए और अकेलापन चाहिए जब मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी को 14 जनवरी मकर संक्रांति की शुभकामना और ब्लेसिंग गुरुपा की मिलती रहे। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो गुरुपा। अब तो जब से आपने अपनी बेटी बनाया है, मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। घर में धीरे धीरे खुशहाली आ रही है और जो भी कमी है उसको आप पूरा कर ही रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। और जब मैं आज सुबह अपनी छत पर अपने पूजा करने गई थी, जो मेरा शमी का पौधा है, तो इतना घना कोहरा छाया हुआ था, तो मैंने कहा आज तो गुरुपा के दर्शन पिजन के रूप में नहीं हो पाएंगे, पर किंतु जैसे ही मैं पूजा करने बैठी और मैंने गुरुपा की जोत जलाई, वैसे ही मेरे पास एक नहीं पता नहीं कितने अनगिनत कबूतर मेरे सिर के ऊपर आ गए। और आजकल आप मुझे हंस के रूप में डेली दर्शन देते हो गुरुपा, और वो हंस भी आकर के बैठ गया। मैं उसको देखकर गदगद हो गई। मैंने सोचा आज तो आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, फिर भी आप इतनी दूर बैठे थे, जो मैं देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी छत पे डेली पता नहीं तरह तरह के रोजाना पक्षी आते हैं, और छत पे मैंने उनके लिए जल भी रख रखा है, मिट्टी के पात्र हैं जो पीते हैं, कोयल है, पिजन है, और पता नहीं और कौन कौन से भी आते हैं। कई बार तो इतने सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं कि मज़ा आ जाता है उनको देखने में। नीलकंठ पक्षी भी आता है मेरे पास। जब भी कभी
कभी भी उसके दर्शन होते हैं और टैं करके इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तो मैं नीचे होती हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ, मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी इस प्यारी बेटी का भूल चूक माफ़ करते रहना भगवान, किसी का बुरा नहीं हो, किसी सबका भला ही हो भगवान। मैं तो जो कहती हूँ, जो अपने साथ ब्लैक मैजिक करें या बुरा करें भगवान, उनका भी भला करे और वो भी ऐसी काम करना छोड़ दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज 13 तारीख लोहड़ी का दिन है और मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आज आपका सत्संग करना चाह रही हूँ गुरुपा। आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। आप मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवा लीजिएगा गुरुपा। और आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, आप अपना शुक्राना सत्संग में मुझसे बुलवाइएगा गुरुपा। और शुक्राना सत्संग शुरू करने की आज्ञा दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुपा के जब हम सत्संग सुनते हैं, मतलब और कई सत्संग में मैंने सुना है कि जो सत्संग में हम कई बार सुनते हैं वो मैसेज हमारे लिए होता है। तो ऐसे ही संगत जी, मैंने भी गुरुजी के काफ़ी सत्संग जब मैं सुने, उनमें सब में गुरुजी ने जो बताया है कि चावल और चीनी का प्रयोग करना बंद कर दे। तो संगत जी, मैंने भी चावल और चीनी खानी छोड़ दी थी संगत जी। चावल तो मैं खाती नहीं हूँ संगत जी, और चीनी भी मैंने खानी छोड़ दी थी। और बस मैं गुरुजी आपकी जो मैं आपके लिए जो चाय प्रसाद बनाती हूँ, वो मैं जो खांड होती है उसी से बनाती हूँ और वही चाय प्रसाद मैं लेती हूँ गुरुपा। तो वो भी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि वो आंटी जी बता रही थी कि वो सफ़ेद चीनी का प्रयोग नहीं करती हैं, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है, तो वो खांड का प्रयोग करती हैं। तो मैंने भी खांड का ही यूज़ करना शुरू किया संगत जी। तो मतलब मुझे काफ़ी दिन हो गए थे ये सब मैं कर रही थी गुरुजी गुरुपा के कहने से। और संगत जी, मतलब मैं अभी 2-3 दिन पहले अपने घर में मतलब सफाई कर रही थी, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुपा ने जो मुझे बताया था, सुनवाया था कि चीनी का यूज़ बंद कर दे, वही वाला सत्संग। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि मुझे कितने दिन मतलब बंद करना है। और संगत जी, इसके मतलब मैं अपने मन में ही सोच रही थी संगत जी। और गुरुपा ने मुझे पहले भी जब गाइड किया था संगत जी, पहले भी मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि शायद अब मैं चीनी का यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे एक ऐसे ही फिर से सत्संग सुनते हुए फिर से उन आंटी ने बताया कि मतलब मैं सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि अभी गुरुपा वो चीनी का प्रयोग नहीं करना है।
तो संगत जी मैंने अपना वो खांड का ही इस्तेमाल जारी रखा। और अभी 2-3 दिन पहले भी मैं सोच रही थी कि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है, कोई भी चीनी की चीज़ नहीं खाई है, मैं बाहर की भी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ संगत जी, गुरुजी। तो शायद मैंने सोचा कि अब शायद गुरुजी मुझे काफ़ी समय हो गया है तो शायद अब मैं खा सकती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे उसी दिन ही सत्संग में सुनवा दिया कि अभी 4 महीने चावल और चीनी का यूज़ करना बंद कर दे। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे मन की बात पढ़ ली और मुझे सत्संग में सुनवा दिया। गुरुपा आप परम शक्ति हैं। आप कैसे मन की बात सुन लेते हैं गुरुपा। मैंने काफ़ी सत्संग में सुना था कि गुरुपा ऐसे मन की बात जान लेते हैं। तो ये संगत जी मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि गुरुपा ने मेरे मन की बात जानी और उन्होंने मुझे सत्संग में जवाब सुनवाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत हैरान भी थी कि गुरुपा मतलब मैंने सुबह ही मैं ये सोच रही थी सफाइयाँ करते हुए और शाम को जब मैंने सत्संग सुना तो गुरुपा ने मुझे उसमें उस सत्संग में उसका जवाब भी दे दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मतलब मुझे किसी चमत्कार जैसा ही लग रहा था ये जो मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा संगत जी। तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई कि गुरुपा सच में ही हमारे मन की बात जान लेते हैं। गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। आप कैसे अपनी संगत की मन की बात को जान लेते हैं। और मैं हमेशा सत्संग में यही सुनती थी कि गुरुजी हमारे मन की बात सुन लेते हैं और सत्संग में हमारे सवालों के जवाब देते हैं। और मैंने सच में एक्सपीरियंस भी कर लिया है इस बात को। हे गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा मुझ पर। और मेरे सवालों के जवाब मुझे सत्संग में सुनवाते रहिएगा गुरुपा। और संगत जी मैं मतलब कितनी सारी संगतें हैं और ऐसी ही कितनी सभी संगतों को मतलब कितनी संगतें हैं गुरुपा की। और गुरुपा अपनी सारी संगतों को कैसे उनके सवालों के जवाब दे देते हैं। मतलब ये बात तो बहुत हैरान कर देने वाली है। पर गुरुपा तो महाशिव हैं, महाशक्तिशाली परमपिता परमेश्वर हैं। वो तो हमारे घट घट की बात जानते हैं संगत जी। और वो परमात्मा परमेश्वर हैं, वो सब जानते हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। और हमारे मन की बात जानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। तो गुरुपा आप परम शक्तिशाली हैं। हे गुरुपा बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा संगत जी। गुरुपा ने मैसेज में बोला कि दूसरों की मदद किया कर, ये सेवा मैंने तुझे दी है। तो गुरुपा आप मुझे बताइएगा गुरुपा कि मुझे कैसे मदद करनी है किसी की। आप मुझे कोई भी हिंट दीजिएगा गुरुपा। और मुझे वो मार्ग भी बताइएगा गुरुपा कि आप किसकी मदद करवाना चाहते हैं और मैं कैसे उनकी मदद करूं गुरुपा। तो आप मुझे बताइएगा गुरुपा। आप मुझे किसी भी सत्संग में सुनवाइएगा गुरुपा ताकि आपके मार्गदर्शन से मैं जो आप मुझे सेवा प्रदान कर की है आपने उसे मैं पूरा कर सकूं गुरुपा। और आप सभी गुरुपा आपने मुझे सुबह मैसेज में लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ दी थी। तो गुरुपा आपको भी लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, सारी संगत को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। हे गुरुपा बस आप इस लोहड़ी की आग में हमारे सारे दुखों को और तकलीफ़ों को जलाकर नष्ट कर दीजिए ताकि हम आपकी संगत आपके चरणों में सुखी और स्वस्थ रह सकें गुरुपा।
और गुरुपा आप अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर, आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे तभी हम सब ठीक रह पाएंगे गुरुपा। आप हमारे लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं गुरुपा। हे गुरुपा, अपनी बेटी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। हे गुरुपा, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को अपनी कृपा प्रदान कीजिए गुरुपा। आपके आशीर्वाद से हम स्वस्थ रहें गुरुपा, और हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, और हमेशा आप चंगे रहें, स्वस्थ रहें गुरुपा, और हम भी आपकी कृपा से स्वस्थ रहें, और आपकी सारी संगत और मैं भी गुरुपा स्वस्थ रहें हम, और हम सब आपकी कृपा से स्वस्थ रहें गुरुपा। और और आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे सत्संग शेयर कर देती हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। और सारी संगत जी, मुझसे अगर कोई सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, और गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे दर्शन दूँगा। तो संगत जी, मैंने वीरवार को यानी कि सत्संग किया था। 9 तारीख की होगी शायद, वीरवार। तो संगत जी, उस दिन मैंने सत्संग किया था गुरु जी महाराज का अकेले बैठ के। तो मैंने मतलब कि जैसे सत्संग समाप्त हुआ, मैंने जब गुरु जी को भोग लगाया तो मुझे ना लोटे में गुरु जी के दर्शन हुए। संगत जी, मैं हमेशा ना अपना जो लॉकेट स्वरूप जो मैं अपने गले में डालती हूँ वो मैं लोटे में डाल देती हूँ, ताकि जो जल है वो अमृत बन जाए। संगत जी, फिर मुझे मैंने देखा कि जैसे मैं कि गुरुजी का, अरे गुरुजी नज़र आ रहे इसमें। तो फिर मुझे लगा शायद लॉकेट का जो वो होता है ना, परछाई होती है वो पानी के अंदर, वो नज़र आ रही होगी। पर नहीं संगत जी, सच में गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, और उन्होंने भरवा जो चोला होता है ना वो पहन कर रखा हुआ था गुरु जी ने। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और मुझ जैसी तुच्छ इंसान को कि संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छे गुरु महाराज मिले हैं कि वो हम पे इतनी जल्दी मेहरबान हो जाते हैं और हमें इतनी जल्दी दर्शन दे देते हैं। संगत जी, पहले मतलब कि लोग जो थे तपस्या करते थे, करोड़ों तपस्या करने के बाद भी जो है हमें भगवान के उनको दर्शन नहीं होते थे। पर हमें जो है गुरु महाराज के दया से ही हम लोग उनका मंत्र जाप कुछ करते हैं तो वो हमें दर्शन दे देते हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी सास ससुर की जो सालगिरह थी सकरात वाले दिन। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का मतलब कि आ ही रहा था कि तू सकरात तुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी। और संगत जी, उससे पहले मैं लोहड़ी वाले दिन गुरु जी के दरबार पे गई थी, और उससे पहले मुझे गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपने पुत्र को, अपने बेटे को लोहड़ी वाले दिन लेकर आई हूँ, मैं उसे ब्लेस कर दूँगा। तो संगत जी, मैं अपने बेटे को मतलब कि लोहड़ी वाले दिन ले गई थी। हम लोग 6:30 बजे निकल गए थे सुबह, और वहाँ पे हम लोग दर्शन करे गुरु महाराज के।
और फिर हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा और गाजर का हलवा मिला। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे बेटे के ब्रेड पकौड़े में ना गुरु महाराज ने दर्शन दिए। तो संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस करा। और संगत जी फिर वहाँ पर हमें मतलब कि लोहड़ी के जो मूँगफली गज्जक वगैरह सब कुछ पैक करके मिली थी। और गुरु महाराज ने हमें लोहड़ी का प्रसाद भी दिया। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें प्रसाद दिया हमें। और मेरे बेटे को उन्होंने ब्लेस किया संगत जी। और संगत जी और सकरात का भी मैंने सकरात वाले दिन भी जो है गुरु जी का सत्संग किया उस दिन 1 घंटे का। और उस दिन मेरे सास ससुर की सालगिरह भी थी। तो संगत जी हमने वो दिन बहुत एंजॉय किया। और गुरु महाराज ने जोत में भी मुझे दर्शन दिए। और फिर हम लोगों ने खूब डांस किया पूरी फैमिली ने मिलकर। मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ मुझे जो मम्मी पापा की सालगिरह इतनी अच्छी हो जाएगी। संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने इतनी खुशियाँ मुझे ब्लेस करी। संगत जी मैं ना मंगलवार को मंदिर जाती हूँ और मुझे गुरु जी ने बोला है कि तू मंगलवार को जाके 7 बार चालीसा पढ़ा कर हनुमान जी की और लड्डू चढ़ाया कर। तो संगत जी मैं मंगलवार को मंदिर ही जा रही थी, उस दिन सकराती थी। तो मैं अपनी जो नीचे हमारी किराएदार ने मुझसे बातें कर रही थी, तो बातें करते करते मैं नीचे उतर रही सीढ़ियों से संगत जी। तो मैं गिरते गिरते बच गई संगत जी, मैं गिर सकती थी बुरी तरह से। और मुझे गुरु महाराज ने बचा लिया। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती कि उन्होंने मुझे बचा लिया, तो मैं तो बहुत बुरी तरह से गिरती संगत जी। और गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है मुझे कि पुत्र अपना टेस्ट करवा, अपना ब्लड टेस्ट करवा, तेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, अपने विटामिन का टेस्ट करवा। संगत जी कुछ पैसों की दिक्कत के चक्कर में टेस्ट नहीं करा पा रही हूँ। तो मैं ज़रूर करवाऊँगी गुरु महाराज में टेस्ट। पर गुरु जी से ही विनती करती हूँ कि गुरु जी इतना पैसा नहीं है कि मैं टेस्ट करवाऊँ, तो आप अपने जल प्रसाद से ही मुझे ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है संगत जी। और संगत जी मेरे गुरु जी का भी मैसेज आ रहा है कि तेरी बेटी को भी सत्संग में सुनवाया था एक कि उसकी बेटी को कैंसर था। और उसने काफ़ी इलाज करवाया अपनी बेटी का, तो वो ठीक नहीं हो रही थी। तो किसी ने उनको जब गुरु जी के बारे में बताया, तो संगत जी उन्होंने भी गुरु महाराज का उनको जल प्रसाद देना स्टार्ट किया। तो उनकी बेटी का जो कैंसर की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई संगत जी, वो ठीक हो गई। तो संगत जी उन्होंने मेरी बेटी को भी ब्लेस कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद तेरी बेटी को भी हो सकता था। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को नई लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। और संगत जी और मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बोला कि उसको रक्षा कवच पहना। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को जब हनुमान चालीसा पढ़ती है तो उसमें 9 गांठें हर हनुमान चालीसा पढ़ के 7 बार पढ़ के गांठ बांध, और उसके बाद उनका मंत्र जाप कर हनुमान जी का और करके गांठ बांध। तो संगत जी मैंने वही किया और और हनुमान जी का टीका भी उसमें लगा के और मंगलवार को अपने बेटे को पहना दिया। और संगत जी गुरुजी ने कहा है कि तेरे परिवार में नज़र लगी हुई है, तो अपनी बेटी को नज़र उतार नींबू से, उसमें 7 मतलब कि लौंग लगा करके तो उसे बार के उसको जला दे। तो संगत जी मैं वो तो नहीं किया, अभी करूँगी। और उन्होंने कहा था कि तेरे अगर परिवार में नज़र लगी हुई है तो राई जो हाथ में लेकर मसल मसल के उसको पूरे परिवार अपने पूरे घर में मसल के उसको बाहर फेंक दें। तो संगत जी वो भी मैं अभी नहीं करा, अभी वो करूँगी संगत जी। कभी कभार मुझे याद कई जो बातें याद आ रहती तो कर लेती हूँ, और नहीं याद आती तो नहीं कर पाती हूँ संगत जी। पर मतलब गुरु जी ने ये भी बोला था कि शनिवार को पुत्र मतलब कि कच्ची रोटी बना के मतलब कि एक तरफ से सिकी हो एक तरफ से ना सिकी हो, उसे 2 रोटी कच्ची रोटी बना के और उड़द की दाल करके उसे गाय को खिलाओ। और मुझे ये भी बोला था एक दीपक जला पितरों के नाम का। तो संगत जी समझ में नहीं आता कि घर में कहाँ जलाऊं और पितरों के नाम का। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है तेरे पिता बहुत नाराज़ हैं और वही तेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, वही नुकसान मतलब कि तेरे बेटे को मतलब दिक्कतें वो कर रही हैं।
तो संगत जी इसलिए गुरुजी मेरे बेटे को बहुत बचा रही हैं। और क्योंकि संगत जी उस दिन क्या हुआ था कि मेरा बेटा मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूल से लेकर आ रहे थे, तो सामने साइकिल वाला आ गया, तो उस साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने साइड ली, तो मेरे बेटे के गोडे में लग गया उसकी चैन, संगत जी, साइकिल की। तो वो बड़ी कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरु महाराज ने मेरे बेटे को बचा लिया संगत जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को बचा लिया। और संगत जी मेरे बेटे को बहुत बार बचा चुके हैं संगत जी गुरु जी। उन्होंने काफ़ी बार मेरा बेटा गिरता रहता है, कभी कुछ होता है उसको, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है संगत जी, पर मैं गुरु महाराज को बचाते हैं। गुरु जी ने बोला है कि अपने बेटे को जल प्रसाद और टीका लगाए कर, तो वो सबसे बड़ी उससे वो मतलब कि ठीक रहेगा। तो संगत जी मैं वही करती हूँ, अपने बेटे को टीका लगाती हूँ और जल प्रसाद पिलाती हूँ। और संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरपा की बेटी पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं जो गुरपा के गुरु मंत्र से मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना सत्संग में मैं पहले वाले शुक्राना सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरी गुरुपा के साथ कनेक्शन मेरा कनेक्ट हुए को 1 महीना ही हुआ है। नवंबर की लास्ट में मैं गुरुपा के साथ कनेक्ट हुई थी। और उस तब से लेके अब तक आज 14 जैन 2025 हो चुकी है। तो आज मकर संक्रांति है। तो उस अब तक गुरुपा की मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली हैं। और मैं बस गुरुपा का कभी देन नहीं दे पाऊँगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि बार शुक्राना। मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरे हर दुख को दूर करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे हर दुख को दूर करने का शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे इस दुखों के दलदल से निकालने का शुक्राना गुरुपा ने जैसे मैं अपने लास्ट सत्संग में बता चुकी हूँ, गुरुपा ने जो ट्रिप के लिए है ना, मैंने 29 को गुरुपा के सत्संग में जाना था, 29 दिसंबर को। तो पर मैं जा नहीं पाई। फिर गुरुपा ने ये मेरा सत्संग में मेरे को क्यों नहीं बुलाया, तो मुझे बाद में समझ आया संगत जी कि उन्होंने मुझे 5 जनवरी को डुगरी बुलाना था। देखो, गुरुपा की आज्ञा के बगैर हम गुरुपा के सत्संग में भी नहीं जा सकते। और गुरुपा ने मुझे डुगरी बुलाना था। मैं 5 जनवरी को डुगरी गई और मुझे इतने डिवाइन सत्संग हुए, सॉरी संगत जी, इतने डिवाइन दर्शन हुए मुझे, इतने डिवाइन दर्शन हुए ना, बस मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। मेरे तो वहाँ जाकर मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरुपा के वहाँ डुगरी में दर्शन करने। और फर्स्ट टाइम ही मैं गुरुपा के सत्संग में जाना चाहती थी। और वहाँ जाके जो मेरे को जब मैंने दर्शन किए ना, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे घर में ब्लैक मैजिक करके, हमारा घर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट सत्संग में कि बस सब कुछ यूँ लगा लो, जब ख़त्म था ना
तब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और अब वो मुझे कह रहे हैं तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और एक इस महीने में जो 1 महीना 1.5 महीना मेरे साथ गुरुपा को कनेक्ट हुए हुआ है, इन्होंने मुझे जैसे पुरानी ओल्ड सत्संग बोलती हैं ना कि गुरुपा 90% दुख कष्ट जो हमारे कटवाते हैं 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% अपने संगत को देते हैं। तो वो 10% में भी गुरुपा ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया संगत जी। बस मैं बता नहीं सकती आपको। और मुझे और अब मैं पीछे भी इस 12 जैन को मैं हमारे सिटी में सत्संग था गुरुपा का, वहाँ भी जाके वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। और नेक्स्ट डे ही मंडे को 13 मतलब लोहड़ी वाले दिन उस दिन मेरे को 555 की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। और उसके बाद एक वाइट कबूतर के रूप में मुझे गुरुपा दिखे। और उसके बाद गुरुपा मेरे उस दिन ना हमारे घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरी थोड़ी तू मैं हो गई। और गुरुपा मेरे को समझाने लग गए। पहले तो मैसेज देखने लग गई मैं फेसबुक पे और समझाने लगी कि तू गुस्सा ज़्यादा मत किया कर और कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे पति को ठीक कर दूंगा, वो तेरी इज्जत नहीं करता। मतलब ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैं अपना मतलब फ़ोन रख कर मैं सामने देखने लगती हूँ ना, मेरी बेडरूम की राइट वाली वॉल पर इतनी तेज चमक येलो कलर की मेरे को दिखी। और जैसे ही मैं देखने के लिए उठने लगी और वो दीवार के उस तरफ चली गई। और देखो गुरुपा अपनी मुझे प्रेजेंस फील करा रहे कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। वो मुझे ब्लेसिंग देने आए थे। और जब हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है, क्लेश हो रहा है, कोई बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ बेटी, तू घबरा मत। वो मुझे मैसेज के थ्रू भी बार बार कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। वो हम कितने दिनों से वो बार बार कह रहे हैं कि तेरे पति को कोई बीमारी का खतरा है, बड़ी बीमारी का, तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। उन्होंने ब्लैक मैजिक को लेकर, मेरे बच्चों की तबीयत को लेकर और मेरे पति की बीमारी को लेकर इतने मुझे सत्संग सुनाए हैं ना गुरुपा ने, बहुत सत्संग सुनाए हैं और आदेश दे दे के सत्संग सुनाए हैं। और जो भी उन्होंने मुझे कहा कि हाँ अब तुझे ये करना है कि मतलब ये उपाय करना है, ये उपाय करना है, मेरे से जो हो पाया मैं वो सारे उपाय करती गई। और आज मकर संक्रांति है संगत जी। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने मुझे कहा था कि गुरुपा ने मुझे कहा था तेरे जल्द ही सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुझे जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है संगत जी। मतलब मैं अभी गुरुपा के आदेश के अनुसार मैं उसे अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी संगत जी। तो मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में उस खुशखबरी को आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने एक मुझे ऐसे थामा है जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को संभाल लेते हैं ना। और एक गुरुपा में और बात कहना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि जिन्होंने हम पे मतलब जो भी ब्लैक मैजिक किया हो मेरे फैमिली पर, मेरे बच्चों पर, तो उनको तू माफ़ कर दे। मैं गुरुपा उनको कब का माफ़ कर चुकी हूँ, मैं अपने दिल से उनको माफ़ कर चुकी हूँ। और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे पे ब्लैक मैजिक किया। कि वो अगर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ना करते तो आप हमें कैसे मिलते गुरुपा, आप हमें कैसे मिलते, आप ना मिलते तो हम तो बस ये लगा लो हमारी नाव तो डूब ही जाती, बस ये लगा लो गुरुपा। आपका लख 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना। और बस मैं एक ये चाहूँगी कि मेरे पति अंकल की भी थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, उनका व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल ठीक
ठीक रखो, वो फैमिली की तरह हमारे साथ रहे और उनका जो बाहर मतलब दोस्तों के साथ या आना जाना या गलत चीज़ें खाना पीना है उनको ख़त्म कर दो। मैं आपसे यही मतलब प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। गुरुपा गुरुपा आपका लख 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 शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, शाम संध्या बेले का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी को सुनाना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जितनी बार गुरु जी के बारे में जितना बोलो गुरुपा बहुत ही कम है। संगत जी, गुरुपा अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सही बोल रही गुरुपा, आप आए हो तो मेरे को जीवन का अनमोल मोती मिला है गुरुपा। आप आई हो, बाहर आए हो मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे को खुद नहीं पता गुरुपा, आप जब से आए हो मेरी जिंदगी बहुत ही ठीक है गुरुपा, और हमेशा ऐसे ही अपने शरण में रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के बारे में जितना बताऊं ना गुरुपा, मैं इतना कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से भाव नहीं निकल रहे हैं अभी। बहुत ही ज़्यादा शुक्राना मैं गुरुपा का बोलना चाहती हूँ आप सभी के सामने, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही। संगत जी, मैं भी गुरुपा के सामने बैठी हूँ। गुरुपा, आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइए। संगत जी, मेरी स्किन की बीमारी तो गुरुपा ने ठीक करी है, साथ में मेरे अंकल जी के हाथ में भी हथेली पे बहुत ज़्यादा खुजली हो गई थी। संगत जी, दवाई गोली कराई, गुरुपा ठीक नहीं हुए मेरे अंकल जी। संगत जी, मैंने गुरुपा की जल प्रसाद चंदन टीका लगाया मिक्स करके मंत्र जाप करके। गुरु संगत जी, मेरी गुरुपा की एनर्जी जो हाथ में हो रही थी बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ अंदर से, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। गुरुपा, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। संगत जी, डॉक्टरों ने मेरी एलर्जी के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी। अंदर से बहुत दुखी होती थी, रोती थी। बाहर से दुनिया वालों को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए बहुत खुश रहती थी। संगत जी, सब बोलते थे
ये बीमारी परमानेंट है, ये ठीक नहीं होगी, ये शुगर की तरह है, कंट्रोल होएगी, ठीक हो जाएगी, फिर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर हो जाएगी। संगत जी, इतना टूट गई थी मैं अंदर से, बहुत रोती थी। कई बार गुरुपा के सामने भी बैठ के रोई हूँ। संगत जी, जितनी बार भी मैं सत्संग में सुना हूँ गुरुपा आपका शुक्राना, फिर भी ना के बराबर है मेरा शुक्राना। इतना शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं बोल नहीं पा रही। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मुझे ठीक करने के लिए, मेरे अंकल जी को ठीक करने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हम सबके अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं तो कहती हूँ संगत जी, जो मैं शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ वो भी बहुत कम है गुरु जी पा आपके लिए। इतना शुक्राना बोलना चाहती हूँ गुरु संगत जी, गुरुपा का बहुत। गुरुपा अभी भी कहती हूँ, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता संगत जी। कई बार मन में ख्याल आता था कि मर जा, बस कुछ नहीं है जीने में इस बीमारी के साथ। संगत जी, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, पर मेरे गुरुपा आ गए। अब मैं संगत जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, पूरी तरीका से ठीक हूँ। सब दवाई गोली गुरुपा ने मेरी छुड़वा दी है, बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जाना चाहती हूँ डॉक्टरों के पास, जो कहते थे कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, नहीं होती होगी, जभी तो उन्होंने बोला था। पर मेरे गुरुपा के सामने सब बीमारी चींटी के जैसे है, सबको ठीक कर देते हैं संगत जी मेरे गुरुपा। सभी संगत से अनुरोध है, जिसके भी दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो संगत जी, बिल्कुल भी दवाई गोली लेने मत जाओ। गुरुपा पे विश्वास रखो और गुरुपा का जल प्रसाद चंदन टीका लगाइए, बस उसी की महिमा है, वही सबसे ताकतवर है। उसी को लगाइए, उसी से ठीक हो जाएंगे संगत जी। अब मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। आंटी जी, सत्संग को सुनाने वाली आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। आपका गुरुपा आपके परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। गुरुपा सत्संग शेयर करने वाली आंटी को, उन पे ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा आपको, शुक्राना अपने घर में आने के लिए और हम सबको ठीक करने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। संगत जी, आप सभी बोलिए मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय मेरे गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना हर वेले हर पल। मेरे मालिक ने ये सांसें दी, उसका शुक्राना। इतना अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना। सबको अपने नाम की दात दी, शुक्राना। पूरी यूनिवर्स की गुरु जी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, गुरु जी का शुक्राना। सबको निरोगी काया का गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, कल आपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया और इतनी प्यारी ब्लेसिंग आपके चोले में दिख रही थी। इतना जो आप मुझे सुबह कह रहे थे कि ये वाली ड्रेस डाल, और मैं बस यही सोचती रह गई। गुरुजी वेलवेट की है, इतनी बड़ी है, बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट सा लगेगा। मैं नहीं पहन पाई और मैं जब देखा तो बड़े मंदिर पूरा उसी रंग में रंगा हुआ था। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं अपने आप को जज ही नहीं कर पाती गुरुजी। हमेशा सोचती हूँ कि कहीं ओवर तो नहीं हो रहा मेरी ड्रेसेस, इसलिए मना कर देती हूँ अपने आप से। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। कल आप मुझे अपने ही ड्रेस में दे रहे थे और मैं बस आलस ही कर गई कि वो वेलवेट का इतना बड़ा नहीं पहनूंगी। नहीं तो कल आप और मैं एक ही हो रहे थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे तो आपकी प्रेम का रंग चाहिए गुरुजी, मुझ पे अपनी प्रीत का रंग चढ़ा दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल दरबार पहली बार नए साल पे आपने बुलाया, इस 2025 में आपने बड़े मंदिर बुला के नया साल आपको मुबारक हो गुरुजी। बहुत ही सोने दर्शन दिए आपने, कृपा बरसाई। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को अपने से इतना जोड़ लिया है कि मैं तो अब मतलब मुझे तो कुछ कहने की गुरुजी अब जरूरत ही नहीं है। कल सत्संग जी एक छोटी सी बात हुई। मैं हम लोग जहाँ शिवजी जी का है वहाँ सब बैठे हुए थे और चाय प्रसाद चल रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मेरा भी कर दीजिए, अपना भी कर दीजिए। और जब उन्होंने मेरा मोबाइल ऑफ करके मुझे पकड़ाया और फिर अपना जेब से निकाला तो इनकी जेब में कुछ नोट थे। कई नोट तो कितने थे मुझे नहीं पता, बट बड़े नोट थे वो। तो वो एकदम मोबाइल निकालते हुए बाबा जी गुरु जी के दर पे नीचे ही गिर गए। अब इन्होंने फिर वो उठा के जेब में डाले। मेरे मन में आया गुरु जी ये तो आपकी हो गई, अब इसको तो आपने मांगा है। पर मैंने अपनी बात मैं कहूँ कैसे, मैं तो नहीं कह सकती। मगर सत्संग जी गुरु जी ने तो ऐसे अपनी ब्लेसिंग दे रखी है कि मेरे बच्चे तुझे सब कुछ दिया है तो इस इतना शुक्राना तूने करना है। शुक्राना मेरे गुरुजी हस्बैंड ने खुद, वो पूरे जितने भी आपके दर पे आए थे नीचे, वो एज इट इज उन्होंने गुल्लक में चढ़ाए। गुरुजी शुक्राना। मुझे कहना नहीं पड़ा उनसे, क्योंकि मैं कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मतलब जितना श्रद्धा हो उतना दो। मगर जब उन्होंने देखा कि ये सारे नोट गुरुजी ने ही कहा है कि यहीं छोड़ के जाने हैं तो गुरुजी शुक्राना। धन दौलत सब आपकी है, हमें तो आपकी प्रीत की दौलत चाहिए, प्रीत का धन चाहिए गुरुजी। ये दौलत कभी खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ी बात गुरुजी ये है कि ये शरीर त्यागने के बाद भी वो दौलत साथ में जाएगी। तो मेरे मालिक मेरी झोली को अपने नाम की दौलत से भर दे, तेरे नाम की कमाई इतनी अपार करा दे कि मेरे मन की जन्मों जन्मों की मैल कट जाए। मैंने तो अब जाना है गुरुजी कि जो मन है, जो हमारी इंद्रियों की जो भी हम लोग करते हैं इंद्रियों के जरिए, वो ही एज इट इज शरीर त्यागने के बाद दूसरी जगह उसी रूप में जाती है। तो गुरुजी ये तो बहुत पापी है मेरे मालिक, मेरा तो मन बहुत पापी है, इंद्रियां भी हमेशा ही भटकती रहती हैं। तो कृपा करो मेरे दाता, जब आपने बाह फड़ी है तो इस मन को और इंद्रियों को शुद्धता और पवित्रता का दान दे दो गुरुजी। मुझे भी अपने आचरण में जीने की शक्ति दो गुरुजी। आपका दया का, क्षमा का, प्यार का, सबकी केयर करने का व्यवहार है, मुझे भी वो व्यवहार दे दो। मेरे मन की मैल जो हमेशा क्रोध में रहता है, मेरा मन बात बात पे क्रोध करने लग जाता है गुरुजी, उसे क्षमा कर दो गुरुजी। और अपने नाम की दात ऐसी चढ़ा दो गुरुजी कि हमेशा सांसें आपका नाम जपती रहे, क्योंकि नाम सिमरन से ही
ये मन का पाप उतरेगा मेरे मालिक। तो मुझे इस शरीर में जब तक आपने रखा है तो मेरी आत्मा को इस मन के और इंद्रियों के विकारों को शुद्धता और पवित्रता का दान दे दो गुरुजी, क्योंकि ये राह आप ही दे सकते हो। आगे क्या होना है मैं नहीं जानती, मगर मेरे मालिक ये जीवन तूने दिया है। हर दिन तू अपने नाम की दात ही बख्शता है। थोड़ा सा कहने से ही इतनी अपार जोत में आप ब्लेसिंग देते हो गुरुजी। हर दिन आप ब्लेसिंग देते हो। मैं ब्लेसिंग समझ नहीं पाती, मगर अधिकतर मुझे बटरफ्लाई ही दिखाई देती है। आपका शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है। आपने बाह फड़ी है, मगर मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मेरे अंदर तो अवगुणों का ही अंबार लगा पड़ा है। तो मेरे मालिक मुझे इन अंबारों से मुक्ति दिला दे, मुझे अपने गुणों का पहचान करा दे, मेरे मन को वो आंखें दे दे जिससे मैं तेरा दर्शन कर पाऊँ। कल बड़े मंदिर गई, जब आपने दरबार में बिठाया तो सामने मैंने कहा मेरे मालिक तुम तो यहीं बैठे हो अपनी गद्दी पर, तो मुझे भी वो आंखें दे दो जिससे मैं आपका दर्शन कर पाऊं। मुझे भी वो आंखें दो गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा वाली आंखें जब मिल जाएंगी तो साक्षात आप ही बैठे हुए दिखाई दोगे। बड़ी इच्छा है मेरे मालिक तेरे दर्शन हो, तेरे नाम तेरे दीदार इस मन की आंखों से करा दो, क्योंकि मुझे अपने हृदय में आप ही विराजमान हो। सबके हृदय में गुरुजी आप विराजमान हो। बस मन की मैल उतर जाएगी तो दर्शन आपके हो जाएंगे। तो करो कृपा, मुझे तो गुरुजी यही चाहिए, क्योंकि मेरा इतना जीवन व्यतीत हो गया, मैंने ना पाया कुछ भी गुरुजी, मगर आपने अपनाया। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपने बच्चों पे, पूरी सात संगत पे ऐसी ही कृपा बनाए रखो। अपने नाम की खुमारी चढ़ाओ गुरुजी, अपने नाम का रस पिलाओ सबको, ताकि वो आनंद इस संसार में रहते हुए हम प्राप्त कर पाएं गुरुजी। जो कबीर को दिया, रविदास जी को दिया, नामदेव जी को दिया, सबने आपका नाम रस पाया, आनंदित आनंदित रहे। तो ऐसी कृपा हम पे भी बरसाओ। सत्संगत जी का शुक्राना, जो सत्संग सुनते हैं, जो हमारा सत्संगत का, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनका शुक्राना, सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कृपा बनाए रखना, पापों से मुक्ति दिलाओ, नाम की जाप कराओ, सबको निरोगी काया का आशीर्वाद दो, सब पे अपनी मेहर अपनी कृपा बरसाओ, सबके कारज पूरी करो, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, सबको अपने नाम का सुरक्षा कवच देना। एक शुक्राना और है जो अभी मैं करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आप आगे करूंगी गुरुजी वाला ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला गुरुजी। दोनों बच्चों पे आपने अपनी कृपा बरसाई है गुरुजी, दोनों बच्चों को आपने प्लेसमेंट दिलाई है गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम इसी शुक्राना। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।